फर्रुखाबाद में धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा। इंटर कॉलेज का टीचर निकला आरोपी। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इन दिनों धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं। इतने कठोर कानून के बावजूद ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कानपुर तो कभी प्रयागराज, लेकिन आज बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां से एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्म परिवर्तन से जुड़े एक और खबर की, साथ ही कुछ और ऐसे ही मामलों की। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल के एक शिक्षक पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि एक इंटर कॉलेज के एक टीचर एस प्रसाद मसीह घर घर जाकर ईसाई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए लोगों के बीच प्रचार करते हैं। वह हाथ में ईसाई धार्मिक ग्रंथ लेकर लोगों के बीच जाकर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इंटर कॉलेज का टीचर एस प्रसाद ईसाई धार्मिक ग्रंथ लिए एक घर में उसे पढ़ने का प्रचार करते हुए पकड़ा गया। इस दौरान आरोपी ढोलक बजाकर लोगों को संगत करवा रहा था, जहां मौके से 12 महिलाएं और 7 पुरुष पकड़े गए और कुछ पुरुष वहां से भाग खड़े हुए। इस पूरी घटना की जानकारी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस को हुई, तो आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मेरापुर के कुरार गांव में जाकर इस टीचर को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से 2 बाइबल, कुछ धार्मिक ग्रंथ और ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए। इसके बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी मसीह कौसाम्बी का रहने वाला है और मेरापुर के इंटर कॉलेज में टीचर है। पूरे मामले पर मसीह ने थाने में बताया कि वो 2 महीने से कुरार गांव में रह रहा था। हालांकि उसने धर्म परिवर्तन करवाने की बात से साफ इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है। बता दें कि धर्म परिवर्तन का मामला कोई नया नहीं है, खासकर बात जब यूपी की हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे जत्थे को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए सभी लोगों को बसों में बैठाकर उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा था। वहीं सभी लोगों का धर्मांतरण कराया जाना था। धर्म के सौदागरों ने इसके बदले लोगों को 50,000 रुपए प्रति माह देने का वादा भी किया था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बसों को रुकवाया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जानकारी के मुताबिक मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा बैरेज क्षेत्र से 2 बसें उन्नाव के लिए निकल रही हैं। इसमें कई लोग सवार हैं, सभी हिंदू हैं। उन्हें पैसे के बदले ईसाई बनाने के लिए उन्नाव ले जाया जा रहा है। पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और दोनों बसों को रास्ते में ही रुकवा लिया। तब पता चला कि 2 आरोपी इन सभी लोगों को चर्च लेकर जा रहे थे, ताकि वहां उन्हें हिंदू से ईसाई बना दिया जाए। बस में सवार लोगों ने बताया कि इन्हीं 2 लोगों ने उन्हें लालच दिया था कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो प्रति माह उन्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी इसकी जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ और नारेबाजी की गई। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी हुई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को लेकर थाने चली गई। पूछताछ के बाद पता चला कि सभी लोग गरीब परिवार से हैं और दोनों आरोपियों से मिलकर उन्हें लालच दिया था। लालच देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि वे लोग हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उन्हें हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके बाद वे लोग उनकी बातों में आ गए और उनके साथ चलने को तैयार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने भी प्रतिक्रिया दी। एसपी महेश कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो कुछ सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे गिरोह सामने आ चुके हैं जो गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का रैकेट चलाते थे। मामला बीते साल मई महीने का है, जहां यूपी के कौसाम्बी में धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल चल रहा था। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का खेल नया नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले देश भर में पहले भी आ चुके हैं।
मामला यूपी के कौशाम्बी जिले से सामने आया था, जहां गांव के सीधे साधे गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बड़ा लालच दिया जा रहा था। पूरा मामला संदीपन घाट क्षेत्र का था, जहां गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच देने की कोशिश कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया था कि ये लोग गरीब परिवारों को बीमारी ठीक करने और अन्य लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। एडिशनल एसपी समर बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सौता गांव में बीमारी ठीक करने और कई दूसरे लालच देकर गरीब ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा और इस मामले में महाराज, सरोज, उमाकांत मौर्य, महेंद्र कुमार और वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने आगे बताया कि वे लोग गांव के भोले भाले लोगों को बीमारी ठीक करने और जीवन स्तर बेहतर बनाने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए सभाएं आयोजित करते थे। लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़े गए लोगों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, यूपी के बाराबंकी से भी एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया था, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 प्रचारक गांव में ग्रामीणों को बहला फुसलाकर हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया था कि उन लोगों को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा ले जाया जा रहा था, जहां उन्हें किसी भी मूर्ति की पूजा करने से साफ मना किया गया था, जिसके बाद उन लोगों ने हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा छोड़ ईसाई धर्म को अपना लिया। इसके बाद मामले की जांच पड़ताल की गई और 2 प्रचारकों को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने एक टीम का भी गठन किया ताकि इनके पूरे रैकेट का पता लगाया जा सके। बता दें कि धर्म परिवर्तन का यह काला खेल बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़वा मजरे अजगना गांव में चल रहा था, जहां 2 लोग ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। दोनों आरोपी महिलाओं समेत कई ग्रामीणों को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा इलाज के बहाने ले जाते और उनका ब्रेन वॉश करवाते। लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो बाराबंकी और जहांगीराबाद थाने के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ की। पूछताछ में गांव की महिलाओं ने बताया था कि हमें बहला फुसला कर प्रार्थना सभा ले जाया जा रहा था, जहां कहा गया था कि हम किसी भी मूर्ति की पूजा ना करें, इसलिए हम लोग अब किसी भी मूर्ति के पास नहीं जाते। ग्रामीणों की यह बात सुनकर सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। सीओ सिटी डॉक्टर बीनू सिंह ने बताया कि पुलिस ने धर्म परिवर्तन के इस काले खेल की जब गहनता से जांच पड़ताल शुरू की तो कासगंज जिले के योगेश और बाराबंकी के सुजीत का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन दोनों प्रचारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों योगेश और सुजीत के पास ईसाई धर्म की कई किताबें और तमाम अन्य साहित्य भी बरामद की थी। इसके साथ ही पुलिस ने इनके कॉल डिटेल्स की भी जांच निकाली थी ताकि पता चल सके कि इनका जाल कहां तक फैला है और इनका संबंध पूर्व के किसी धर्म परिवर्तन मामले से तो नहीं। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2020 के तहत दर्ज 427 मामलों में कुल 833 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अधिनियम 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच राज्य में धर्मांतरण से संबंधित कम से कम 427 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 833 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। अब तक नाबालिगों के धर्मांतरण के 65 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मेरठ जोन में 12, गोरखपुर में 10, बरेली में 9, आगरा में 5, लखनऊ और प्रयागराज में 4-4 और वाराणसी में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 185 मामलों में पीड़ितों ने अदालत के सामने स्वीकार किया है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार बरेली पुलिस क्षेत्र में सबसे अधिक 86 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद गोरखपुर में 59, लखनऊ में 53, मेरठ में 47, प्रयागराज में 46 और वाराणसी से 39 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक 20 मामले लखनऊ में दर्ज किए गए। इसके बाद कानपुर में 19, प्रयागराज में 13 और नोएडा में 10 मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तारी के मामले में प्रयागराज जोन 163 गिरफ्तारियों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद बरेली 137, लखनऊ 124, वाराणसी 101, गोरखपुर 81, मेरठ 65, आगरा 37 और कानपुर से 21 गिरफ्तारियां की गई हैं। क्या है यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून? प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर तरीके से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया है।
यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल के साथ ही 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए परमिशन लेनी होगी। इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 रखा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सारे कानून होने के बाद भी बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का यह धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार मिशनरी भूखों और गरीबों को अपने चंगुल में फंसाकर उसे ईसाई बनाते हैं और उन्हें हसीन सपने दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।